एक अंधेरे जंगल की गहराई में एक आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसके शरीर से खून टपक रहा था, छोटे ताज़ा और दर्द भरी, जबकि वो उस खून की प्यासी औरत से भाग रहा था। दांत पीसते हुए उसने गुस्से से बोला, साली, ये औरत तो भूत बन के पीछा कर रही है। जैसे ही वह मुड़ा, एक तलवार हवा को काटती आई। उसका पीछा करने वाली औरत में बिना किसी दया का हमला किया, एक जोर का हमला और एक गहरा घाव, जिससे वो आदमी रुक गया। वो लड़खड़ाया और गिर गया। आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। औरत कुछ कदम दूर रुकी और पीछे मुड़कर उसे देखा। उसके आंखों में नफरत की आग थी और उसने कहा, जब तूने मुझे क्रिपल किया था, कभी सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? अब मेरी बारी है। मैं छुरी हूं और तू मछली है जो कटने के लिए तैयार है। बिना किसी देर किए उसने अपनी तलवार उसके सीना में घुसा दी। ठंडी आंखों से देखा जब उसकी आंखों से जिंदगी निकल गई। गिरते वक्त उस आदमी का दिमाग घूम रहा था, क्यों? मैं इस गेम की दुनिया में कैसे फंस गया? और एग्जैक्टली इस वक्त जब इंशुआ डेमोनिक सैक्ट की होली मेडन बन चुकी है और अब यहां बदला लेने आई है। फिर हमें इस गेम के बारे में बताते हैं। आउटर हेवन, एक बहुत ही ओपन एंडेड मार्शल आर्ट्स आरपीजी, जिसमें आज़ादी और कठिन डिफिकल्टी का मजा है। खेलना ऐसा लगा जैसे एक असली वलिल दुनिया में जीना। वो एक बार गेम क्लियर कर चुका था और दूसरी बार उसने कैपिटल का एक टॉप टियर विलन बनने का ऑप्शन लिया था। लेकिन मैं अपनी गेम कैरेक्टर में कैसे आ गया? और एग्जैक्टली इस वक्त जब इंशुआ डेमोनिक सैक्ट की होली मेडन बन चुकी है और बदला लेने आई है। उसने याद किया, इंशुआ एक वक्त प्रिंस शियांग की बेटी थी, लेकिन जब प्रिंस शियांग पर डेमोनिक सैक्ट से मिलीभगत का आरोप लगा, उसका घर जब्त कर लिया गया और उसे देश निकाला दे दिया गया। ग्रेट यू के कानून के हिसाब से उसकी लॉन्गिविटी ब्रिज तोड़ दी गई, जिससे उसका कल्टीवेशन रुक गया। अजीब ट्रांसमाइग्रेशन, अनजान मौत, और अब ऐसी दुनिया में फंस गया। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। फिर अचानक उसकी आंखें खुल गईं। वो शॉक में बैठ गया, तेज तेज सांस लेते हुए, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। ये क्या चल रहा है? ये वही कैरेक्टर मॉडल नहीं है जो मैंने गेम में बनाया था। उसने नीचे देखा। उसके पांव के नीचे एक धीमी रोशनी थी और उसके आसपास की दुनिया ट्विस्ट हो रही थी। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो किसी और की जगह ले चुका है। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम विंडो अपीयर हुई। उसमें लिखा था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेक्निक्स, प्रेशर पॉइंट टेक्निक, प्रोफिशिएंट रैथफुल इन यांग टेक्निक, सुप्रीम ग्रेड बिगिनर। Wrathful in Yang technique converts foreign true essence into your own true chi. लाइफ स्पैन बस 3 साल की बची है। स्ट्रेंज पॉइजन से इन्फेक्टेड। रिमेनिंग ट्रू ची 10 साल के नॉर्मल कल्टीवेशन के बराबर। उसने कड़वी मुस्कुराहट के साथ बोला, अर्ली गेम एडवांटेज के लिए मैं करप्ट बेकानून इन्फोर्सर बन गया, एम्प्रेस का ब्लैक लिस्टेड बुचर, और उसकी स्कीम्स की वजह से मुझे स्ट्रेंज पॉइजन का कर्स मिला। हार्डेस्ट डिफिकल्टी सेटिंग के साथ सिर्फ 3 साल की जिंदगी बची है। कम से कम ड्रैगन स्लिंग साबर टेक्निक और कुछ पावरफुल एबिलिटीज के साथ स्टार्ट किया। लगता है सेव फाइल लोड किए हुए सिर्फ 10 घंटे हुए हैं। इन गेम टाइम से लगभग 1 महीना। तभी एक गार्ड आ पहुंचा और उससे बोला, आना, ड्यूटी का टाइम हो गया है, आज घर कॉन्फिस्केट करना है। चेनी, तो अब मेरा नाम चेनी है। चेनी ने ठंडी मुस्कान दिखाई। फिर कुछ देर बाद वो एक लग्जूरियस एस्टेट के बाहर खड़ा था। तो ये प्रिंस यांग का घर है? इतना अमीर? एक सोल्जर ने भड़कते हुए कहा। एक नौकरानी जल्दी से आई और बोली, आना, देंचिन कर, प्रिंस यांग की लॉयल रिटेनर सब सेलर में बंद हैं, उनकी मेरिडियन सील हो चुकी हैं, क्या हमें उनको इंस्पेक्ट करना चाहिए? चेनी ने हाथ हिलाकर मना कर दिया, नहीं, जरूरत नहीं। अंदर जाते हुए उसके दिमाग में विचार चल रहे थे। मैं सेफ फाइल की शुरुआत में वापस आ गया हूं। पहले मैंने खुद यिंतिंग स्वा की लॉन्जिविटी ब्रिज तोड़ दी थी, मैंशन कॉन्फिस्केट करने के बाद। लेकिन फिर ब्राइट डार्क डिवाइन सेक्ट, डेमोनिक सेक्ट का एक जाइंट कैपिटल में घुसा और उसे बचा लिया। वही गलती दोबारा नहीं कर सकता। मुझे नई स्ट्रैटेजी चाहिए। उसने याद किया, जिंतुआ प्रिंस यांग की ऑफिशियल वाइफ की बेटी थी। उसकी माँ 3 साल पहले मर चुकी थी। अपनी आखिरी सांस में उसे अच्छी इंसान बनने को कहा था। परफेक्ट, मुझे आइडिया आ गया। उसने सिस्टम का एक ऑप्शन टैप किया, रॉथफुल इन यांग टेक्निक सुप्रीम। आप अपने दुश्मन के नेगेटिव इमोशंस अब्जॉर्ब कर सकते हो और रिवॉर्ड्स पा सकते हो। दूसरी जगह, इंशुए अपने कमरे में अकेली थी, काले ख्यालों में फंसी हुई। फिर वही नाइटमेयर, काले यूनिफॉर्म वाले गार्ड्स मेरी लॉन्जिविटी ब्रिज तोड़ रहे हैं। ग्रेट यू में किसी भी कॉन्फिस्केट हुए बच्चे, लड़का या लड़की की लॉन्जिविटी ब्रिज तोड़ी जाती थी ताकि वो ची रिफाइनमेंट ना कर सकें। क्या सच में इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? अचानक दरवार जोर से खुला और वहां खड़ा था चेनी, उसके होठों पर ठंडी मुस्कान। आखिर तुमसे मिल ही गया, चेनी ने कहा। जिनतिंग श्वा का चेहरा फैल गया। तुम हो, मेरी लॉन्जिविटी ब्रिज तोड़ने आए हो, बिल्कुल सपने की तरह। नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स +30।
चेनी आगे बढ़ा और उसकी चिबी पकड़ ली। हाँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, उसने स्नीयर करते हुए कहा। प्रिंस यांग ने ब्राइट डार्क डिवाइन सेक्ट से मिलीभगत की थी और तुम उसकी बेटी हो, जो कि कल्ट लीडर ने होली मेडन बनाया था ताकि तुम सेक्ट में शादी कर सको। जिनतिंग शुआ का आवाज कांप रहा था। तुम्हें ये सब कैसे पता? वो मैटर नहीं करता। चेनी की नजरें तेज हुईं। असल सवाल ये है कि मैं अब तुम्हारे साथ क्या करूं? जिनतिंग शुआ ने दांत भींच के कहा। तुमने मेरी मेरिडियंस तोड़ दी, मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, तुम तो अत्याचारी हो। चेनी की मुस्कान और भारी हो गई। और अब तुम सिर्फ मेरे हाथों की खेल हो। जिनतिंग शुआ ने उसे धक्का देकर दूर किया। नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स +35 और हो गए। नहीं, नहीं, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम जैसे जानवर के हाथ में नहीं जाऊंगी। लेकिन चेनी ने उसका गला पकड़ लिया और उसके कॉलर को फाड़ दिया। अब तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। अगर मैं तुम्हें ना लूं तो डिमोनिक सेक्ट तुम्हें उठा लेगी, होली मेडन बना देगी और तुमसे अत्याचार करवाएगी। क्या तुम सच में वो चाहती हो? जिनतिंग शुआ का डर बढ़ गया। नहीं, और पास मत आओ। लेकिन चेनी ने उसकी परवाह नहीं की और अपना रोप खोलने लगा। सोच लो, क्या तुम होली मेडन बनकर मासूमों को मारना चाहती हो, लोगों को धोखा देना चाहती हो, या जिंदा रहना चाहती हो, चाहे थोड़ी इज्जत खत्म हो जाए? तुम्हारी माँ क्या कहती? क्या तुम उनको मुंह दिखा पाओगी? जिनतिंग शुआ शॉक में फ्रीज हो गई। तुम्हें ये सब कैसे पता? एक याद फ्लैश हुई, उसकी माँ की आखिरी बातें। तुम्हें एक अच्छी इंसान बनना है। चैनी ने उसके करीब होकर कहा। मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे ख्याल से ज्यादा जानता हूं और मैंने कहा तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। अगर तुम होली मेडन बनी तो तुम्हारे घर का हर एक इंसान मार दिया जाएगा। अच्छे से सोच लो। जिनतिंग शुआ की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी हो गई। लेकिन जो उसने एक्सपेक्ट किया वो नहीं हुआ। चेनी पीछे हटा, स्मोक करते हुए अपना रोप बांधने लगा। जिनतिंग शुआ में गिरे से आंखें खोली। तुम करोगे नहीं? चेनी ने हंसते हुए कहा। छोटी होली मेडन, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं इतना डेस्परेट हूं? वेस्ट ब्यूरो का एक कॉमन एंट हूं, लेकिन औरतों की कमी नहीं है। अभी जल्दी क्या है? मैं तुम्हें टॉर्चर करना चाहता हूं। अंदर ही अंदर उसने सोचा, तुम्हें पाना तो बस टाइम की बात है, लेकिन अभी मुझे तुम्हारे हर एक नेगेटिव इमोशन को स्क्वीज करना है। जिनतिंग शुआ ने मुट्ठी भांकी। मैं तुम्हारी हो चुकी हूं, चेनी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। और बस इतना ही? तुम मुझे मास्टर कहोगी? सर झुकाते हुए जिनतिंग शुआ ने धीरे से कहा, मास्टर। नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स +80। सिस्टम नोटिफिकेशन। कंडीशन मेट। ग्रज इनयांग टेक्निक एक्टिवेटेड। तुम अपने दुश्मन से मिली। इस प्रोसेस में तुम्हारे दिल ने कई बार हिला। तुम उससे नफरत भी करती हो और दया भी। उसकी इंटेंस नेगेटिव इमोशंस के साथ तुम्हारी कल्टिवेशन इंप्रूव हुई। फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन। जिनतिंग शुआ के नेगेटिव इमोशंस 70% बढ़ गए। रिवॉर्ड 3 साल का ट्रूची। स्टैट्स अपडेट। लाइफ स्पैन 3 साल, स्ट्रेंज पॉइजन से इन्फेक्टेड। रिमेनिंग ट्रूची 20 साल। एक्सेस ट्रूची को रिफाइन करके ट्रू एसेंस बनाया जा सकता है। ड्रैगन स्लिंग साबर टेक्निक अभी तक नहीं सीखा। चनी ने सोचा, मेरे पास अब 20 साल का ट्रूची है। ड्रैगन स्लिंग साबर टेक्निक सीखने के लिए काफ़ी है, लेकिन अभी सीखा तो रिप्लेनिश करने के लिए बचा हुआ ची नहीं होगा। पहले एक ऐसी टेक्निक सीखनी चाहिए जो मुझे ट्रूची अब्जॉर्ब करने दे। उसने यिनतिंग शुआ की तरफ देखा, होठों पर ठंडी स्मोक के साथ। स्टार अब्जॉर्बिंग ग्रैंड टेक्निक दे दो, कॉपरेट करो और तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। यिनतिंग शुआ ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। मैंने उसे याद कर लिया है। हर शब्द सुनाओ, चनी ने ऑर्डर दिया। गहरी सांस लेते हुए यिनतिंग शुआ क्रॉस लेग बैठ गई और चांट करने लगी। शिफ्ट द स्टार्स, हेवन एंड अर्थ हर वॉइड, द 2 रीम्स ऑफ लाइट एंड डार्क, 2 सेक्सेस, 3 रीम्स। चनी ने सिस्टम विंडो पर कंफर्म दबाया और एक प्रोग्रेस बार तेजी से 100% तक पहुंच गई। सिस्टम नोटिफिकेशन। फर्स्ट ईयर, तुमने स्टार अब्जॉर्बिंग ग्रैंड टेक्निक कल्टीवेट करना शुरू किया, लेकिन कोर प्रिंसिपल्स समझ नहीं आए। तीसरे साल, तुमने इसका एसेंस थोड़ा सा देखा, लेकिन इनकम्प्लीट स्क्रोल की वजह से ची सर्कुलेशन रुक गई। 5वें साल, एंशिएंट क्लासिक्स पढ़ने के बाद तुमने टेक्निक को पार्शियली रिस्टोर किया और फाइनली ट्रूची अब्जॉर्ब कर पाए। 10th ईयर, स्टार अब्जॉर्बिंग ग्रैंड टेक्निक का इनिशियल फॉर्म अचीव हो गया। स्क्रोल अभी भी इनकम्प्लीट है, परफेक्ट करने में टाइम लगेगा। स्टार अब्जॉर्बिंग ग्रैंड टेक्निक फ्रैगमेंट बिगनर लेवल अनलॉक्ड। चिन्नी ने एक संतुष्ट मुस्कान दी। चाहे ये सिर्फ एक फ्रैगमेंट ही क्यों ना हो, अभी के लिए काफी है। अब वक्त आ गया है असली ट्रू की इंजेक्ट करने का और ड्रैगन स्लेइंग सेबर टेक्निक सीखने का। सिस्टम नोटिफिकेशन। 3 साल, मूव समझा। 7वीं इंच काट दी गई, टेक्निक अक्वायर्ड। 6 साल, माइनर मास्टरी तक रिफाइन कर लिया, लेवल अप हुआ। 10 साल, ड्रैगन स्लेइंग की मोमेंटम को पूरी तरह समझ गया, कंप्लीट मास्टरी अचीव कर ली। चिन्नी के चेहरे पर खुशी की चमक थी जब उसने टेक्निक कंप्लीट की। उसने एक काला कपड़ा उठाया, इन शुआ की तरफ उछाल दिया और हुक्म दिया, अपना सर ढक लो, हम जा रहे हैं। इन शुआ ने कन्फ्यूजन से भंवरे चढ़ाईं। ये सब क्या हो रहा है? चिन्नी ने कोई जवाब नहीं दिया।
कुछ देर बाद भारी बारिश के बीच चिन्नी और इंशुआ हवेली से बाहर निकले। दरवाजे पर कई गार्ड्स पहरा दे रहे थे, लेकिन चिन्नी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और सीधा उनकी ओर चल दिया, इंशुआ को साथ लेकर। मैं इस मेड को ब्यूरो ले जा रहा हूं पूछताछ के लिए। तुम लोग सामान की जब्ती जारी रखो, चिन्नी ने ठंडे लहजे में कहा। एक गार्ड हंसा, एक मेड, हम अंधे हैं क्या? दूसरा बोला, अरे भाई, सब मजा चिन कमांडर ही ले जाए, हमें भी तो कुछ मजा चाहिए। और एक और ने हाँ में हाँ मिलाई, सही कह रहा है ये। चिन्नी ने इंशुआ का हाथ जोर से पकड़ा और बारिश के बीच से खींचता हुआ आगे बढ़ने लगा। इंशुआ ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे बारे में सुन चुकी हूं चिन्नी। वेस्टर्न डिपो के 100 हाउस होल्ड कमांडर, लिन फैक्शन के सपोर्ट के साथ, दिखावेबाज, भ्रष्ट और बस बातें बनाने वाले, असली स्किल्स तो जीरो। चिन्नी हंसा, अब समझा मैं, तुम तो राजघराने से हो। एक गाली में 4 इडियम्स जोड़ दिए। तभी एक गार्ड चिल्लाया, कमांडर चिन, बिना ऑर्डर्स के किसी कॉन्विक्ट की पूछताछ, ये तो रूल के खिलाफ है, उसे मुझे सौंप दो, तुम जा सकते हो। यिनतुआ ने उनकी तरफ देखा और ठिठक के बोला, देखा, तुम्हारा बदला आ गया। चिन्नी का आवाज बर्फ जैसा ठंडा था। रूल्स के मुताबिक वेस्टर्न डिपो ईस्टर्न डिपो को ओवरराइड कर सकता है और रैंक के हिसाब से मैं 100 हाउस होल्ड कमांडर हूं। किस कानून के तहत तुम मुझे रोक रहे हो? गार्ड मुस्कुराया, कमांडर चिन, सब जानते हैं तुम्हारी असली औकात, बेबाक मत हो, सब यहां अपने ही हैं। चिन्नी की आंखें सिकुड़ गईं, बड़े हिम्मत वाले हो तुम लोग। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि एम्ब्रॉयडर्ड गार्ड्स के बीच कोई डिमोनिक कल्ट का आदमी छुपा होगा। गार्ड का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। तुम्हें कैसे पता? चिन्नी ने एक शैतानी मुस्कान दी, मेरा तो इरादा नहीं था तुम्हें एक्सपोज करने का, लेकिन अब जब तुम खुद सामने आ गए हो तो ठीक है। अचानक 3 गार्ड्स एक साथ तलवारें निकालकर उस पर टूट पड़े। तलवारों की बारिश सी हो गई। धुंध और बारिश के बीच सब कुछ छुप गया, और जब सब कुछ साफ हुआ तो चिन्नी वहां से गायब था। तभी अचानक वो उनके पीछे से निकला। उसकी आवाज धीमी और खौफनाक थी, तुम लोग सोचते हो कि इन बेकार मूव्स से मुझे हरा दोगे? गार्ड्स घबरा गए, पीछे हटने लगे, पर देर हो चुकी थी। बिजली की तरह एक स्ट्राइक में चिन्नी ने 2 गार्ड्स को तुरंत काट दिया, साफ, सही और तीखे सेबर स्ट्राइक्स। किसी प्रतिक्रिया का मौका भी नहीं दिया। तीसरा गार्ड लड़खड़ाया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या हो रहा है? इतना फास्ट कैसे है? चिन्नी ने उसकी तरफ देखा, जैसे मौत की आंखें हों। उस गार्ड के कुछ समझने से पहले ही चिन्नी ने एक और वार किया। उसका सेबर चमका। गार्ड की आंखें फट गईं। कमांडर, मिन्स ड्रैगन स्लिंग टेक्निक। चिन्नी ने हाथ उठाया, और ये ट्रू की मैं ले रहा हूं। उसने स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक से गार्ड के शरीर से ट्रू की खींच ली। उसकी लाश वहां बेजान गिर पड़ी। इंशुआ दूर से सब देख रही थी। उसका पूरा शरीर कांप गया। वो दीवार से चिपक गई। उसका चेहरा डर से सफेद था। यह आदमी डरावना है। कैसे लोग कहते हैं कि यह सिर्फ दिखावीबाज है? चिन्नी धीरे धीरे उसकी तरफ आया। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अभी तो बड़ा घमंड था ना? उसने उसके कपड़ों का कॉलर पकड़ा और उसके बहुत करीब आ गया। आंखों में एक जज्बा था। याद है ये लाइन, तुम मेरी हो? ये अल्फाज उसके लिए बिजली की तरह थे। उसने अपनी नजर झुका ली। होठ कांप गए। क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? सिस्टम नोटिफिकेशन, स्टेटस नेगेटिव इमोशन 85, कंडीशन मेट, ग्रज, इन यांग टेक्निक ट्रिगर्ड, बिगनर लेवलिंग टेक्निक एक्टिवेटेड, 30% फॉरेन की रिफाइंड, गेन 6 साल कल्टिवेशन, यिन तिंगशुआज रिजेंटमेंट ग्रांट्स 3 years ट्रू की, रिमेनिंग ट्रू की 9 years, सीन कट। वहीं करीब एक काले कपड़ों में छुपा हुआ आदमी मरे हुए गार्ड्स के पास झुककर उनकी लाशों का मुआयना कर रहा था। तीनों एक ही स्ट्राइक में मारे गए। सेबर टेक्निक, साफ और परफेक्ट एग्जीक्यूशन। उसने आंखें सिकोड़ लीं। ये टेक्निक ड्रैगन स्लेइंग सेबर टेक्निक है, लेकिन चिन्नी ने तो मैनुअल सिर्फ 1 महीने पहले चुराया था। इतनी जल्दी मास्टर कैसे कर ली? कुछ तो गड़बड़ है। वो आदमी खड़ा हो गया। उसका चेहरा गंभीर था। उसके बैकग्राउंड की जांच करनी पड़ेगी। अगर सब ठीक निकला तो शायद मैं उसे डिमोनिक कल्ट के बचे खुचे लोगों को खत्म करने के लिए इनवाइट करूं। सीन शिफ्ट। एक बड़ी सी रूम में एक खूबसूरत औरत बैठी थी, हल्की सी फ्राउन के साथ अपने आप से बोल रही थी। बचिन, उसका नाम सुना है मैंने। याद आया। उसके सामने वही आदमी था जो गार्ड्स की लाशों का इंस्पेक्शन कर रहा था। वो उसके सामने घुटने के बल बैठकर गंभीरता से बोला, सिस, उस पर नजर रखो। उस आदमी में कुछ अजीब है, उसे हल्के में मत लेना। ये आदमी भी चिन्नी जैसा एक और कमांडर था। उसका नाम था माइनिंग, और जो औरत वहां बैठी थी उसकी बहन थी, एक ऑफिसर जिसका नाम था मिनमिंग। मिनमिंग हंसकर बोली, निंगर, तुम किसी आदमी में इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? ये तो नया है। क्या इतनी जल्दी उसके करीब होना चाहती हो? माइनिंग ने अपनी चाय लगभग गले में अटका ली। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया।
सिस, तुम बकवास कर रही हो। चाहे वो कितना भी हैंडसम हो या इम्प्रेसिव लगे, मेरे लिए तो वो एक शोपीस से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मजाक का टाइम नहीं है, मैं वापस जा रही हूँ। मिनमिंग अंदर ही अंदर हंसी। एक मार्शल वर्ल्ड का वॉरियर और मोहब्बत के चक्करों में उलझा हुआ। तो ठीक है, मिनमिंग ने अपने आप से कहा। आज रात मैं खुद सजूंगी और उससे मिलने जाऊंगी। देखते हैं क्या छुपा रहा है वो। कहीं और चिन्नी एक गर्म पानी के बाथटब में आराम फरमा रहा था। भाप पानी से उठ रही थी और उसके हाथों में एक टेक्निक मैनुअल था। जाने से पहले ये टेक्निक में सॉन्ग शिमा से चुरा लाया था। एक और डेमोनिक सेक्ट की टेक्निक। क्या इसमें अपना ट्रू ची डाल के टेस्ट करूं? तभी एक ठंडी हवा का झोंका पीछे से खिड़की के रास्ते अंदर घुस आया। चिन्नी के सेंसेस एकदम अलर्ट हो गए। उसने तुरंत कपड़े उठाए और एक छलांग लगाकर बाथटब से बाहर निकल गया। कौन है? चुपके खेल खेल रहा है, बाहर आ! उसने अंधेरे में चीखा। एक सिल्वेट रोशनी में आई। वो मिनमिंग थी। यंग मास्टर, मैं हूं। मुझे याद है, मैं तुम्हें ब्रॉथल में देख चुकी हूं। तुम मेरे क्लाइंट्स में से एक थे, है ना? उसने एक नरम सी मुस्कान के साथ कहा। अंदर चलो, बात करते हैं। चिन्नी का चेहरा तुरंत थोड़ा संगीन हो गया। तुम सीरियसली मेरे रूम में आना चाहती हो? मिनमिंग उसके पास आई, उसका हाथ प्यार से पकड़ा। बस एक रात के लिए, चाहे मुझे ही पैसा क्यों न देना पड़े। जवाब का इंतजार किए बिना दोनों उसके कमरे में चले गए। मिनमिंग ने अपने आप को बेड पर फेंक दिया। उसकी आंखों में फ्लर्टेशन भरी हुई थी। ऐसे जल्दी, यंग मास्टर? रात लंबी है, इतनी भी क्या जल्दी? लेकिन उसकी स्लीव के अंदर एक छुरी छुपी थी, वार करने के लिए। पर चिन्नी ऑलरेडी सब समझ चुका था। एक पल में उसने उसे बेड पर धकेल दिया, उसे नीचे दबा दिया। सॉरी मिसिसिपी, मुझे सड्यूस करना इतनी आसानी से नहीं होता। इसका दाम देना पड़ता है। मिनमिंग होश पे नहीं थी। तभी चिन्नी के सामने सिस्टम विंडो खुला। सिस्टम नोटिफिकेशन। टारगेट मिनमिंग पोसेसेस 10 years ऑफ फॉरेन ची, नॉर्मल कल्टिवेटर लेवल। चिन्नी मुस्कुराया। शुक्रिया सॉफ्टबोन सॉर्ड मिनमिंग, नाइस ऑफरिंग। फिर उसके जहन में एक ख्याल आया। रुको, क्या ये अभी बीवा ब्रॉथल में काम नहीं कर रही होती? क्या इंशुआ को ले जाने से मैंने कहानी की डायरेक्शन बदल दी? बटरफ्लाई इफेक्ट। मिनमिंग का घमंड अब बिखर चुका था। कमांडर चिन, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरा इरादा बुरा नहीं था। किसने भेजा तुम्हें? चिन्नी ने ठंडे लहजे में पूछा। किसी ने नहीं, मैं खुद आई थी। सुना था तुम प्रिंस शियांग के मैनर से एक खूबसूरत मेड ले आए हो, तो खुद देखने आई थी। चिन्नी की आवाज और तेज हो गई। रात के अंधेरे में किसी के घर में घुसना? ग्रेट यू के कानून के हिसाब से मैं यहीं तुम्हारा सर कलम कर सकता हूं। मिनमिंग ने अपना सर झुका दिया। मैं विरोध नहीं करूंगी। अब मैं आपके हाथों में हूं कमांडर चिन। अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको अपना कसम से पति कहना चाहती हूं। हाँ, तुम्हें लगता है तुम्हारी शक्ल से मैं अट्रैक्ट हो जाऊंगा? अपने आप को इतना मत समझो। एक खूबसूरत चेहरा ही तो है जो हर रोज बेचा जाता है। तुम्हें खुद चीप नहीं लगता? और तुम सोचती हो तुम्हें टेम नहीं कर सकता? उसके अल्फाज सीधा दिल में लगे। मिनमिंग का चेहरा लड़खड़ा गया। तभी एक नई सिस्टम नोटिफिकेशन आई। सिस्टम नोटिफिकेशन। नेगेटिव इमोशन डिटेक्टेड 80। कंडीशन मेट। ग्रज टेक्निक ट्रिगर्ड। रिजेंटमेंट एब्जॉर्ब्ड। +3 years ट्रूची, +10 years फॉरेंची। टोटल ट्रूची 12 years। चिन्नी ने सोचा, बस इतना सा नेगेटिव इमोशन और इतना रिवॉर्ड, टू इजी। मिनमिंग धीरे से बोली, कमांडर चिन, आप मुझसे चाहते क्या हैं? चिन्नी का जवाब ठंडा और अंतिम था। चली जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसने भेजा तुम्हें। मेरा पीछा करना बंद करो। मिनमिंग का चेहरा एक पल के लिए चमका। सच में? पर उसके निकलने से पहले बाहर से किसी ने चिन्नी को पुकारा। वो अलर्ट हो गया। बाहर गया तो सामने मिनिंग खड़ी थी। उसका चेहरा सीरियस था। कमांडर मिन, आप यहाँ? आप किसी बीवा ब्रोथल की कॉर्टिसान को ढूंढ रही हैं क्या? हाँ, मिनिंग ने तेज आवाज में कहा। उसे देखा क्या? चिन्नी ने हाथ उठाकर कैजुअली कहा। रिलैक्स, वो ठीक है। मुझे सड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। वहीं कहीं है। मिनिंग का चेहरा अंधेरा पड़ गया। उसने तलवार निकाली। कमांडर चिन, अगर तुमने किसी फेलो ऑफिसर की रिलेटिव को हानि पहुंचाई तो 40 केन स्ट्राइक्स लगेंगे और तुम्हारा पद छीन लिया जाएगा। चिन्नी ने निराशा भरी सांस ली। मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। मिनिंग ने तलवार जमीन में गाड़ दी। मैं बाद में खुद वेरीफाई करूंगी, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किस बात में? चिन्नी ने पूछा। मिनिंग ने समझाया। प्रिंस शियांग ने डेमोनिक सेक्ट के साथ मिलकर साजिश रची थी। मेन कल्पिट तो मार दिया गया है, लेकिन उनके बचे खुचे लोग अभी भी कैपिटल में छुपे हुए हैं। मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूं, अपने लोग जमा करो और मेरे साथ मिलकर उनका सफाया करो। डेमोनिक सेक्ट के रेमिनेंट्स, उन्हें छोड़ना तो हराम है। उसके जहन में आउटर हेवन के पहले डंजन का ख्याल आया। डीमन क्लेंजिंग ब्लेसिंग आल्टर, जो स्वॉर्ड माउंटेन और शांकिंग डाउन ने बनवाया था, ताकि कैपिटल को डीमन से साफ किया जा सके। टाइमलाइन के मुताबिक ये प्रोसेस अभी शुरू होने वाला है। और फिर एक और थॉट, और ये सीनियर आंट जौ, जब से ये कैपिटल आई है, एक शब्द तक नहीं बोला। सीधा टी हाउस चली गई। क्या कर रही है वो?
उस टी हाउस की चाय तो कुछ भी नहीं उन पहाड़ों की हजारों साल पुरानी चायों के सामने। और जैसे ही वो कैपिटल आई थी, एक खास दिशा में देखा था, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। क्या कोई महान प्रोडिजी यहां उभरने वाला है? सीन शिफ्ट। एक अंधेरा सा चेंबर। ब्राइट डार्क डिवाइन सेक्ट का एक एल्डर निकलने की तैयारी कर रहा था जब एक सबऑर्डिनेट अंदर आया। एल्डरली, ब्रदर जूनिंग आ गए हैं। बुजुर्ग आदमी मुड़ गया। ब्रदर जूनिंग, आप यहां? चिन्नी एक फ्रेंडली स्माइल के साथ आगे आया। एल्डरली, मैं कुछ भाइयों को लेकर आया हूं आपको विदा करने। आपने हमेशा हमारी वाइन की खर्ची उठाई है। जरूरी है कि हम इंश्योर करें कि आप सेफली यहाँ से निकल जाएं, चिनी ने कहा। एल्डरली का चेहरा सब पक गया। लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही ऑब्वियस नहीं हो रहा? चिनी झुककर बोला, एल्डरली, ईस्टर्न डिपो इस वक्त काफी रेस्टलेसनेस में है। खबर है कि वो आपको अरेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन अगर हम वेस्टर्न डिपो बीच में आ जाए तो क्या वो हिम्मत करेंगे कुछ उल्टा सीधा करने की? एल्डरली ने हल्की सी सांस छोड़ी। शुक्रिया इस वार्निंग के लिए। हमें पहले से शक था कि ईस्टर्न डिपो विश्वास के लायक नहीं। ऐसे में तो नेचुरली। चिन्नी ने अंधेरा सा हंसी भरा कहा, अगर हम बुद्धा को एस्कॉर्ट कर रहे हैं तो उसे वेस्ट तक पहुंचा कर ही रहेंगे। एल्डर हंसा, हाँ भाई, जो खुद मुझे विदाई देने आए हो, मैं तो खुद को बहुत ही ऑनर्ड महसूस कर रहा हूं। चिन्नी ने स्माइल किया। जाने से पहले क्या मुझे एक ड्रिंक ट्रीट नहीं मिलेगा? एल्डर चकल किया, हाँ बिल्कुल, मैं तो लगभग भूल ही गया था। लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही चिन्नी ने एल्डर का हाथ प्यार से पकड़ा और कहा, रुकिए जरा, जब मैं आपको विदाई दे रहा हूं तो ये तो मेरा फर्ज है कि मैं खुद आपको चाय सर्व करूं। चिन्नी ने ग्रेसफुली कप में चाय डाली और एल्डर को दिया। एल्डर ने हाँ में सर हिलाया, कप उठाया और एक ही बार में सब पी गया। तभी डॉक के पास एक बड़ा सा वाटरक्राफ्ट दिखाई दिया। एक लंबा गैंगवे उस तक एक्सटेंड हो गया। एल्डर ने देखकर कहा, भाई शुक्रिया मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। बोट आ गई है, चलिए चढ़ते हैं। चिन्नी ने शांत स्माइल के साथ बोला, सेफ ट्रैवल्स। एल्डर सिर्फ 2 कदम ही चला था कि उसका चेहरा दर्द से बिगड़ गया। वो जोर से खांसने लगा, मुंह से खून छिड़ गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसी पल उसने समझ लिया कि चिन्नी ने चाय में जहर मिलाया था। कुछ करने से पहले ही चिन्नी ने उसका गला पकड़ लिया और एक तीखे वार में उसका सिर काट दिया। चिन्नी ने कटा हुआ सिर उठाकर ऊंचा किया और जोर से चिल्लाया, वेस्टर्न ब्यूरो के लोगों, क्या अब भी तुम लोग इस ईविल को मिटाने में मेरी मदद नहीं करोगे? आसपास के ऑफिशियल्स कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था चिन्नी का इंटेंशन क्या है। तभी माइनिंग आगे आई। क्या देख रहे हो? कमांडर चिन के साथ चलो और बचे हुए डेविल कल्टिस्ट्स का सफाया करो। उसने तलवार निकाली और अटैक लॉन्च किया। दूसरे सोल्जर्स ने भी उसकी हिम्मत देखकर साथ दिया और वेस्टर्न साइड के डेविल कल्टिवेटर्स के खिलाफ जंग छेड़ दी। तभी चिन्नी ने एल्डर का सिर जमीन पर रखा और उसका ट्रू की ऑब्जॉर्व करना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक एक डेविल मंक ने उस पर अटैक कर दिया। एक जोर का ब्लास्ट सुनाई दिया, पर चिन्नी ने स्विफ्टली डॉज किया। वो पलटकर हिडन टेक्निक से रिटेलिएट किया, एल्डर का कटा हुआ सिर प्रोजेक्ट की तरह फेंक दिया। एक पल में चिन्नी ने मंक के पास डिस्टेंस कवर किया, उसका सिर पकड़ा और जमीन पर क्रैश कर दिया। मंक के मरते ही उसका इंटरनल की भी अब्जॉर्ब हो गया। टू स्लो, चिन्नी ने ठंडे लहजे में कहा, बाकी सबको भी जल्दी आफ्टरलाइफ भेजना पड़ेगा। अपनी तलवार निकालकर चिन्नी ने एक डेवेस्टेटिंग स्लैश मारा। एक ही बार में कई डेविल कल्टिवेटर्स को काट दिया। माइनिंग की आंखें खुल गईं। इतना पावरफुल, इतना थंडर जैसा स्ट्राइक, ये तो सच में शिवलरस है। लड़ाई के बाद चिन्नी ने सब मरे हुए दुश्मनों का ट्रू की अब्जॉर्ब किया, लेकिन एनर्जी अब्जॉर्ब करते वक्त उसने अंदर से टेंशन महसूस की। एक साथ इतना ज्यादा की, अगर रेस्ट नहीं लिया तो मेरी मेरिडियंस टूट सकती हैं। माइनिंग उसके पास आई। आर यू ऑल राइट? चिन्नी ने हल्का सा सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद माइनिंग उसे टाउन ले आई। हॉर्स राइड के दौरान चिन्नी ने धीरे से कहा, मेरे साथ राइड करो, अगर मैं गिर गया तो मुझे वापस ले आना। टाइट पकड़ना वरना तुम गिर जाओगी। माइनिंग ने वॉर्न किया, लेकिन चिन्नी ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लिया। थैंक यू, ये लो, ये तुम्हारा है। माइनिंग ने नीचे देखा और शॉक्ड हो गई। ये तो ड्रैगन स्लिंग ब्लेड टेक्निक है, तुम मुझे ये वापस क्यों दे रहे हो? चिन्नी ने हल्का सा स्माइल किया। यूचियन यू, क्या किसी ने तुमसे कभी कहा कि तुम्हारा एक सबऑर्डिनेट जो वेस्टर्न ब्यूरो का एग्जीक्यूशन कमांडर है, वो तुमसे फीलिंग्स रखता है? वो वाली फीलिंग्स जो आदमियों के बीच में होती है? जैसे ही उसने ये कहा, चिन्नी ने माइनिंग के अंदर एक जबरदस्त नेगेटिव इमोशन का सर्ज महसूस किया। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। चिन्नी, यू बास्टर्ड, मुझे छोड़ दो। तभी सिस्टम एक्टिवेट हुआ। कंडीशन मेट, resentment in art activated. Entry level 310 years of exotic true key detected. Absorbable amount 30%. Gained 70 years of true key. Bonus 5 years from mining's negative emotion. चिन्नी मुस्कुराया। It worked.
वहीं आसपास कुछ टाउन्स पीपल आपस में चुगली कर रहे थे। ये लीडर इतना यंग होके भी इतना रूथलेस, उसकी स्वॉट स्किल्स तो टेरिफाइंग है, जरूर 20 साल से ट्रेन कर रहा होगा। एक और बोला, मैं तो इतने साल से कैपिटल में हूं, आज तक कभी ऐसा बंदा नहीं देखा। एक क्लोक्ड फिगर जो पास सुन रहा था, उसके पास एक औरत आई। मास्टर, सीनियर और जूनियर सिस्टर सब उसी के बारे में बात कर रही हैं, क्या आप भी उसे देख रहे हैं? औरत ने जवाब दिया, उसकी मार्शल आर्ट्स इंप्रेसिव है, पर वो किलिंग टेक्निक्स यूज करता है, लाइफ सेविंग नहीं। अरिन स्वॉर्ड माउंटेन के लिए वो हमारे पथ का विरोध है। मैं उसे सालों बाद देख रही हूं, पतला हो गया है। सीन कट। माइनिंग ने चिन्नी को उसके घर तक छोड़ा। उतरते वक्त चिन्नी मुस्कुराया, थैंक्स फॉर एस्कॉर्टिंग मी होम, अगली बार मिलते हैं। माइनिंग ने अपने दांत घीस लिए, डैम इट, आज का अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसी रात चिन्नी घर पर क्रॉस लेग्ड बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। उसने बचे हुए एनिमीज का ट्रू की ऑब्जर्व किया। कुछ ही पलों में प्रोसेस कंप्लीट हुआ और उसके सामने कुछ एंशिएंट बुक्स अपीयर हो गईं। चिन्नी ने धीरे से बोला, एन्यांग आर्ट के अलावा मेरे पास सिर्फ 3 मार्शल टेक्निक्स हैं। अगर इन तीनों को परफेक्ट कर लूं तो मुझे सिर्फ एक डिफेंसिव टेक्निक की ज़रूरत होगी, उसके बाद मैं इनविंसिबल हो जाऊंगा। इनिशियल फेज में उसने इन्फ्यूज्ड ट्रू ऑप्शन टैप किया और उसकी कॉन्शियसनेस उसके इनर वर्ल्ड में चली गई। सिस्टम मैसेज, यू पोर योर हार्ड अर्न ट्रू इनटू द टेक्निक। हर वर्ड और फ्रेज तुम्हारे मेरिडियंस से फ्लो करता है। तुम ईगल ड्रॉप को ऑब्जर्व करते हो, डीपली स्टडी करते हो और पाते हो कि यह ड्रैगन स्लिंग ब्लेड टेक्निक के साथ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है। ईयर 23, माइनर मास्टरी। Year 37, fusion complete, a new sword style is born, severing blade technique, eagle drop perfected, dragon slaying blade technique perfected। चिन्नी ने अपनी आंखें खोली, संतुष्ट था। फाइनली कंप्लीट हो गया। वहीं पास में इंशुआ चुपके से उसे देख रही थी। जैसे ही चिन्नी बेड से उतरा, उसने महसूस कर लिया कि वो देखा गया है और तुरंत पलटकर जाने लगी। पर चिन्नी ने उसे आवाज दी, ईव्स ड्रॉपिंग अच्छी आदत नहीं होती। इंशुआ घबरा गई। मैंने उसे किसी और एम्ब्रॉयडर्ड गार्ड से बात करते सुना था। वहां मुझे पता चला कि उसे लड़कों में इंटरेस्ट है। मुझे क्यूरोसिटी हुई, पर अब मैं पकड़ी गई हूं। क्या करूं? चिन्नी ने हुक्म दिया, पानी ले आओ। थोड़ी देर बाद इंशुआ उसकी पैर धोने लगी। ये तुम्हारा छोटा पनिशमेंट है ईव्स ड्रॉपिंग के लिए, चिन्नी ने कामली कहा। इंशा ने दांत भींचे। तुम मुझे बार बार नीचा क्यों दिखाते हो? चिन्नी ने उसकी तरफ देखा। पैर धोकर मजा नहीं आ रहा तो फिर बेड में आकर मेरे साथ सो जाओ। दोनों बेड पर सामने सामने लेटे। चिन्नी ने धीरे से कहा, हिलो मत, बस ऐसे ही मेरे साथ रहो। इंशुआ चुप थी, उसके दिमाग में सोचें घूम रही थी। क्या ये आदमी लड़कों में इंटरेस्ट रखता है? तो फिर अब ये क्या करने की कोशिश कर रहा है?